हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीपीएम। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग क्या होता है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आर्टिकल को हम समझेंगे और महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है इसको हम डिटेल में समझेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको कि राष्ट्रपति के पद से लेकर महाभियोग तक के आर्टिकल एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। एक सिंपल सी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप राष्ट्रपति के पद से लेकर महाभियोग तक के सारे आर्टिकल याद कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये एक छोटी सी ट्रिक है, पकानी कोका द्वयोदशम। एक छोटी सी लाइन स्टूडेंट आपको याद करना है, पकानी कोका द्वयोदशम। इस एक छोटी सी लाइन से स्टूडेंट आप राष्ट्रपति के पद से लेकर उसके महाभियोग तक के सारे आर्टिकल को सिंपली याद कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पकानी कोका द्वयोदशम। स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, 57, 58, ये हो जाएगा आर्टिकल 59, ये हो जाएगा आर्टिकल 60 और ये हो जाएगा आर्टिकल 61। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, इन सभी आर्टिकल को हम डिटेल में देखते हैं क्या है इन आर्टिकल्स में। देखिए स्टूडेंट्स, पकानी कोका द्वयोदशम, इसमें सबसे पहले पा आ रहा है, मतलब स्टूडेंट्स आर्टिकल 52 के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 52 में स्टूडेंट्स राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये स्टूडेंट आर्टिकल 52 में हमें बताया गया है। इसके बाद स्टूडेंट आर्टिकल 53 है। स्टूडेंट का से हम याद रखेंगे कार्यपालिका, का से स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कार्यपालिका। और आर्टिकल 53 में स्टूडेंट्स साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं स्टूडेंट्स वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल 53 में बताया गया है। तो आर्टिकल 53 में स्टूडेंट्स कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कहा गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं आर्टिकल 54 की। देखिए स्टूडेंट्स, नी से हमें याद रखना है निर्वाचन, नी से याद रखना है स्टूडेंट्स निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जानकारी स्टूडेंट्स आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। आगे स्टूडेंट्स बात करेंगे को से स्टूडेंट आप याद रखेंगे कोटा, को से याद रखना है स्टूडेंट्स कोटा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है स्टूडेंट्स ये आर्टिकल 54 में है और राष्ट्रपति का कोटा स्टूडेंट्स आर्टिकल 55 में है। मीन्स राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित रीतियां क्या होंगी, उसके चुनाव का तरीका क्या होगा, इस सब चीजों का वर्णन आर्टिकल 55 में किया गया है। तो सिंपली को से आपको याद रखना है राष्ट्रपति का कोटा, और इसकी जानकारी स्टूडेंट्स आर्टिकल 55 में मिलती है हमें कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं आर्टिकल 56 की। तो स्टूडेंट्स का से आपको याद रखना है, का से स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है स्टूडेंट्स उसकी जानकारी हमें आर्टिकल 56 में मिलती है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक का होगा। इसकी जानकारी स्टूडेंट्स हमें आर्टिकल 56 में मिलती है। तो का से स्टूडेंट्स याद रखना है कार्यकाल और आर्टिकल याद रखना है 56। इसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं आर्टिकल 57 की। स्टूडेंट्स देखिए दूसरे आपको याद रखना है स्टूडेंट्स दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। तो क्या स्टूडेंट्स राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, मीन्स अगर कोई राष्ट्रपति एक बार अपने पद पर है तो क्या वो फिर से राष्ट्रपति बन सकता है, 5 साल के बाद अगली बार क्या वह फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसकी जानकारी आर्टिकल 57 में मिलती है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है, भारतीय संविधान में इसका वर्णन है और आर्टिकल 57 इसके बारे में हमें बताता है। इसके बाद आर्टिकल 58 की बात करेंगे स्टूडेंट्स हम। आर्टिकल 58 के बारे में स्टूडेंट्स राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। यो से स्टूडेंट्स हमें याद रखना है योग्यता और आर्टिकल याद रखना है स्टूडेंट्स हमें 58। तो स्टूडेंट्स राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में हमें बताया गया है आर्टिकल 58 कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होंगी उसको पद को धारण करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 58 में हमें बताया गया है।
आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल 59 की। तो दा से याद रखना है स्टूडेंट्स, दशाएं एक्चुअल में कंडीशंस क्या क्या होंगी राष्ट्रपति को उसके पद पर रहने के लिए। तो ये आर्टिकल 59 हमें बताता है स्टूडेंट्स। दा से याद रखना है स्टूडेंट्स, दशाएं मीन्स कंडीशन। कंडीशंस क्या क्या होंगी मीन्स जैसे कि राष्ट्रपति को अगर निर्वाचित होना है, अपने पद पर रहना है, तो मीन्स संसद के किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्य के किसी भी विधानमंडल का वह सदस्य नहीं होनी चाहिए। ये सब कंडीशंस रहेंगी राष्ट्रपति का पद धारण करने के लिए। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि कोई व्यक्ति उसका राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हो जाता है और वह वर्तमान में संसद या राज्य के किसी विधानमंडल के किसी भी सदस्य के पद को धारण करता हो या कोई लाभ का पद धारण करता हो, तो उसको राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व ये लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा, या सदस्यता जो भी है उसके पास संसद या राज्य विधानमंडल की, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का वर्णन स्टूडेंट्स आर्टिकल 59 में मिलता है। मीन्स दशाएं मीन्स कंडीशंस क्या क्या होंगी राष्ट्रपति को उसके पद पर रहने के लिए। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल 60। तो साथ ही स्टूडेंट्स सिंपली आपको याद रखना है शपथ। तो स्टूडेंट्स राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। स्टूडेंट्स माँ से आपको याद रखना है महाभियोग, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, जिसको आज हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यही है स्टूडेंट्स आर्टिकल 61 मीन्स आर्टिकल 61। स्टूडेंट्स आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन है। तो ये था स्टूडेंट्स आर्टिकल 52 से 61 तक सभी आर्टिकल्स को याद रखने की एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स आर्टिकल 61 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। महाभियोग क्या होता है, महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे महाभियोग लाया जाता है, इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया को पढ़ने से पूर्व स्टूडेंट्स मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बता दूं। जैसे कि राष्ट्रपति के पद के बारे में हम बात करते हैं, तो राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में कहाँ से आया। तो स्टूडेंट्स हमें याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो स्टूडेंट्स ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के महाभियोग की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, इसको स्टूडेंट्स कॉपी किया गया है अमेरिका के संविधान से। तो स्टूडेंट्स दो चीज़ें आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति के महाभियोग जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में है। महाभियोग क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, इस सब को हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स इसको हम डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में जो महाभियोग वर्ड यूज किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है जिसको महाभियोग नाम दिया गया है। और स्टूडेंट्स महाभियोग वर्ड भारतीय संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है। अन्य जो भी अधिकारी हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसको भी स्टूडेंट्स इसी प्रक्रिया के थ्रू से हटाया जाता है, लेकिन महाभियोग वर्ड का यूज भारतीय संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है तो उसमें महाभियोग वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, उसको हम बोलेंगे कि सभी कार्रवाई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया गया। महाभियोग वर्ड का यूज सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको छोटी छोटी सी चीज़ें और बता दूं कि एक्चुअल में महाभियोग जब भी लाया जाता है तो महाभियोग क्यों लाया जाता है, किन कंडीशंस में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स भारतीय संविधान में वर्णन है, सिर्फ ऐसी 3 चीज़ें हैं, 3 कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। स्टूडेंट्स पहली कंडीशन तो स्टूडेंट्स ये है कि राष्ट्रपति पागल हो जाए। यदि राष्ट्रपति पागल हो जाए अपने पद पर रहते हुए तो स्टूडेंट्स उस पर महाभियोग ला करके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि राष्ट्रपति अतिक्रमण कर दे संविधान का। मीन्स कहा जाए कि संविधान का अतिक्रमण करने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि राष्ट्रपति एक्चुअल में मैं आपको
बता दूं कि राष्ट्रपति भारत के जो सुरक्षा बल हैं उनका सर्वोच्च सेनापति होता है स्टूडेंट्स। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विदेशों से संबंध रख ले अवैध तरीका से, जो भारत की जो खुफिया जानकारी है उसको विदेशों में विदेशी एजेंसियों के साथ शेयर करने लगे, या राष्ट्रद्रोह जैसा कोई कार्य करने लगे, मीन संविधान का अतिक्रमण करने लगे, तो इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है और उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होती है स्टूडेंट्स कि राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। मंत्री परिषद की सलाह पर स्टूडेंट्स राष्ट्रपति कार्य करता है। और अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानना बंद कर देता है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में भी स्टूडेंट्स राष्ट्रपति पर महाभियोग ला करके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। स्टूडेंट राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, उसी को हम डिटेल में समझते हैं। चलिए देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, महाभियोग स्टूडेंट्स किन कंडीशंस में राष्ट्रपति पर लाया जा सकता है इनको हम देख चुके हैं। एक्चुअल में राष्ट्रपति विदेशों के साथ अवैध संबंध रखना स्टार्ट कर दे, मीन्स जो जानकारियां हैं देश की वो कहीं बाहर शेयर करना शुरू कर दे, या राष्ट्रपति पागल हो जाए या मंत्री परिषद की सलाह के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दे, तो उस पर महाभियोग लाया जा सकता है और उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है स्टूडेंट्स, इसको हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम भारतीय के संसद की बात करें तो संसद में स्टूडेंट्स दो सदन होते हैं। संसद में स्टूडेंट्स दो सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रपति एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्टूडेंट्स, उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए अगर किसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे एक्चुअल में मैं महाभियोग वर्ड यूज कर रहा हूँ, जबकि मुझे महाभियोग वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाभियोग वर्ड भारतीय संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है वो राज्यसभा के द्वारा स्टार्ट की जा सकती है, या लोकसभा के द्वारा स्टार्ट की जा सकती है प्रक्रिया, या संसद के किसी भी सदन के द्वारा स्टार्ट की जा सकती है प्रक्रिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है वो संसद के किस सदन द्वारा स्टार्ट की जा सकती है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, संसद में दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है संसद के किसी भी सदन को, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। अगर स्टूडेंट संसद के किसी भी सदन को या किसी भी सदन के सदस्यों को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, मंत्री परिषद की सलाह के विरुद्ध कार्य करता है, या राष्ट्रपति पागल हो चुका है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रपति है वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरुआत की जाती है प्रक्रिया की। अब प्रक्रिया स्टार्ट कैसे की जा सकती है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं स्टूडेंट्स लोकसभा के कुछ सदस्यों को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, उस पर महाभियोग लाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। उपस्थित सदस्य जो हैं स्टूडेंट्स संसद के किसी भी सदन में, उस किसी भी एक सदन के संसद के जिसमें भी महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है, उसके 1/4 सदस्य यानी कि 25% सदस्यों को ऐसा लगना चाहिए कि राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा है, उस पर महाभियोग लाना चाहिए। अगर 25% सदस्यों को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, उस पर महाभियोग आना चाहिए, तो स्टूडेंट्स राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। मीन्स राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए 25% सदस्यों की जो
जो है सहमति वो आवश्यक है जिस भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है। अगर 25% सदस्य सहमत नहीं होते हैं या 25% से कम सदस्य सहमत होते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए, तो इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। महाभियोग लाने के लिए कम से कम 25% सदस्यों की सहमति आवश्यक है महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए किसी भी सदन की, जिस भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। स्टूडेंट्स 25% सदस्यों की सहमति के साथ तो महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। आगे स्टूडेंट्स अगर 25% लोगों को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आना चाहिए, तो स्टूडेंट्स महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती है। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर संसद के सदन के 2/3 सदस्य यानी कि 2/3 सदस्य स्टूडेंट्स अगर सहमत हो जाते हैं कि राष्ट्रपति ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, इस पर महाभियोग लाना चाहिए, तो अगर 2/3 सदस्य भी सहमत हो जाते हैं, मीन्स इसको मैं बोल दूं लगभग 66% सदस्य अपनी सहमति दे देते हैं कि राष्ट्रपति ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, इस पर महाभियोग आना चाहिए, तो स्टूडेंट संसद के इस सदन से इस प्रस्ताव को पारित माना जाता है। और जब संसद के किसी एक सदन से राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वह प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरे सदन में प्रस्ताव भेजने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताया जाता है, 14 दिन का राष्ट्रपति को समय दिया जाता है कि आपके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद के एक सदन में पारित हो चुका है, आपके पास 14 दिन का समय है, अपना पक्ष रख लीजिए। इसके बाद 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन बाद स्टूडेंट्स इस प्रस्ताव को संसद के दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर स्टूडेंट संसद का दूसरा सदन भी, इस दूसरे सदन के भी 2/3 लोग यानी कि 66% सदस्य वो भी सहमति अपनी दे देते हैं कि हाँ भाई राष्ट्रपति ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, इसको इसके पद से हटा देना चाहिए, तो स्टूडेंट्स जब यह प्रस्ताव दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत के साथ पारित हो जाता है, मीन्स कहें तो 66% या 2/3 मतों के साथ दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया को पूर्ण माना जाता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो ये होती है स्टूडेंट्स राष्ट्रपति कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप महाभियोग की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। स्टूडेंट दूसरे सदन में यह प्रस्ताव भेजने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है उसको उसका पक्ष रखने के लिए। अगर स्टूडेंट्स राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है दूसरे सदन में, और राष्ट्रपति जब अपना पक्ष रखता है स्टूडेंट्स, और अगर दूसरे सदन के लोगों को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रखा और उसको उसके पद से नहीं हटाना चाहिए, तो स्टूडेंट्स अगर दूसरे सदन में यह प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाती है जब दोनों सदन में 2/3 सदस्यों की सहमति मिल जाए, इसके बाद ही महाभियोग की प्रक्रिया को पूर्ण माना जाता है और उसके बाद ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में मिलता है। इसके साथ में 1-2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का जो पद है उसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है स्टूडेंट, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरीके से फॉलो किया जाता है। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।